हाथों की कारीगरी से लकड़ी के मॉडल तैयार करने वाला शख्स जिसने अपनी गैलरी में तामीराती बिल्डिंग से लेकर छोटे से छोटा मॉडल सजा रखा है, ये शख्स मॉडल कैसे तैयार करता है, देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, INA न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मनाहिर सरफराज और आज INA न्यूज़ गुजरांवाला में टैलेंट को एक्सप्लोर करते हुए गुजरांवाला की एक ऐसी आर्ट गैलरी में मौजूद है जहां पर के तमाम इक़साम के मॉडल्स, चाहे वो तारीखी इमारतें हों या मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स जो कि आपके जहन में शायद बाद में आए और मॉडल्स ऑलरेडी इस आर्ट गैलरी में मौजूद हैं। मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएँ। नाज़रीन, अगर मैं आपको कुछ आर्ट गैलरी में मौजूद मॉडल्स दिखाती चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गिटार मौजूद है, इसके अलावा पियानो, इसके अलावा ख़वातीन के लिए आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिसे हम कह सकते हैं, इसके अलावा सांप, इसके अलावा और भी इस्लामिक जो मॉडल्स होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और डिफरेंट तरह की यहाँ पर गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ तरह की आर्ट के साथ लिखे हुए वर्ड्स जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि बहुत बारीक बीनी से किया जाने वाला काम है और ये जो काम है ये बनाने वाले की महारत को बखूबी बयान कर रहा है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में ताहिर किए बगैर जो इस तमाम तर मॉडल्स को बनाने वाले आर्टिस्ट हैं जो ये हुनर रखते हैं, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये काम कितना मुश्किल है और किस तरह से वो इस तरह से इतनी बारीक बीनी से और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनके जानिब बढ़ते हैं और उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर सलीम मुगल साहब मौजूद हैं जो इस वक्त अपने काम में ही मसरूफ़ हैं। सर, क्या बना रहे हैं आप इस वक्त? इस वक्त मैं दरूद इब्राहिम काट रहा हूँ, ये अल्फाज काट रहा हूँ। ये तैयार करके इसको पॉलिश करके ये फ्रेम में लगा के फिर इसको रखेंगे, जिनका ऑर्डर है उनके मुताबिक उनको देंगे। सर, आगे हमने देखा अंदर आर्ट गैलरी में बहुत खूबसूरत किस्म के मॉडल्स मौजूद हैं। किस तरह से आपके अंदर ये चीज़ आई और किस तरह से, किस एज से आपने ये चीज़ें बनाने का सफ़र जो है वो शुरू किया? देखिए, जब अल्लाह ताला ने इंसानों को तख्लीक दिया ना, तो मैं समझता हूँ कि उसी दौर में अल्लाह पाक ने ऐसे इंसानों को चुन लिया था जिनको उसी वक्त उन्होंने अल्लाह पाक ने ये सलाहियतें दे दी। फिर वो बारी बारी उसकी ज़मीन पर आते रहे, अल्लाह ताला उनको उसी रास्ते का जो सफ़र है उसके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला उनको बताता रहता है। इसी तरह मेरी ज़िंदगी है। जब मैंने शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 1972 था, तो मेरी उम्र थी 12 साल। मुझे यह काम करने का लकड़ी का बड़ा शौक़ था। बस यूं ही चलते चलते कि मेरे वालिद साहब लोहे का काम करते थे, उनके पास एक आदमी आता है, वो कहता है जी हमें लकड़ी की ये कैंची थोड़ी सी बड़ी करके बना दें, अगर कोई ऐसा बंदा है। तो मैं अपने वालिद साहब के पास बैठा था, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो नहीं है, लेकिन मुझे बोला कि ये कैंची का एक हिस्सा रख लो तो फिर इनको बता देंगे। जो ही वो आदमी चला जाता है तो मैंने वो कैंची का हिस्सा छुपाया, तो एक तरखान से मैंने लकड़ी का पीस मांगा, उनसे लिया और घर जाके छत के ऊपर गर्मी में बैठ के थोड़ा थोड़ा करके उसको मैं बनाता रहा। तो कुछ अर्से के बाद जब वो बंदा मेरे पास आया दोबारा वालिद साहब के पास, तो वो कहता है जी वो हमें दे दें अगर नहीं बना तो मैं घबराया हुआ घर गया, घर से वो पीस लेकर आया और जब मैंने उनको दिखाया तो उस शख्स ने उसको बड़ा पसंद किया। तो उस दौर में पसंद किया तो मेरे वालिद साहब को कहते हैं कि ये आपने बनाया, तो अब्बू जी कहते हैं कि मैंने नहीं बनाया, बच्चे ने बनाया। तो उस ज़माने में 1972 में मुझे उस शख्स ने 2 रुपये का इनाम दिया। तो मेरे वालिद साहब बड़े खुश हुए, उन्होंने मुझे चूमा। वो कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है अगर तुम ऐसा काम कर सकते हो। वो मेरा शुरुआत था, ना तो मैंने किसी से सीखा है, तो ये अल्लाह से ही सीखा है। आज तक 1972 से लेकर आज तक मुझे 2 कम 50 साल गुजर गए हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार बिल्डिंगों के मॉडल्स हैं, बेशुमार ब्रिज हैं, टाउन प्लानिंग है, बड़े मॉडल हैं जो अल्लाह पाक ने मेरे हाथों से तामीर करवाए। अभी तक बनाए गए, जिस तरह कि हमने अंदर अभी देखा, बहुत खूबसूरत तरह के मॉडल्स मौजूद हैं। अब तक का आपकी जानिब से बनाया गया मॉडल जो आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट हो और सबसे ज़्यादा मुश्किल भी हो? देखें जी, मुश्किल तो सारे ही हैं, आसान तो इसमें कोई नहीं है। वैसे ये है कि मुझे मुश्किल नहीं लगते, लेकिन एक बड़ा मुश्किल काम मैं कर रहा हूँ, वो आपने सुना भी होगा कि लकड़ी के अल्फाजों में कुरान पाक, वो तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि है सारा ये हैंडमेड। मेरे पास कोई मशीनें नहीं है, कोई बड़ा मॉडल होता है, कोई छोटा मॉडल होता है, करता मैं एक जगह पर, चूँकि इसके पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स बना के फिर उसको लगाया जाता है। मेरी नज़र में मैंने जितने भी काम किए वो सारे बड़े मुश्किल थे। अब जो भी काम मेरे पास आता है हर रोज़ का नया मुश्किल से मुश्किल ही आता है। तो मैं किसकी वजाहत कर सकता हूँ कि मेरी नज़र में जितने आज तक, यानी कि 50 साल 2 कम 50 साल के अंदर जितने भी काम किए हैं इंतहाई तरीन मुश्किल रहे हैं। और
एक मॉडल को बनाने में कम से कम कितना वक्त दरकार होता है? आप वो होता ये है कि अब वो रकबा होता है, वो डिज़ाइन होता है, उसके मुताबिक तय पाया जाता है साइज़ क्या है, क्या उसमें 2 महीने भी लगते हैं, 6 महीने भी लगते हैं, साल भी लगता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसके ऊपर साल भी लग जाता है, बड़े बड़े होते हैं जिसके ऊपर 2 माह भी लगते हैं, बड़े होते हैं जो 1 माह के अंदर भी हो जाता है। जो छोटे जो काम होते हैं, ये छोटे छोटे काम, ये 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, 1 दिन में, इस तरह से ये बन जाते हैं। सर, आपके पास जो हुनर मौजूद है ये चूँकि हर शख्स के पास मौजूद नहीं होता, तो आपको अब तक कोई एप्रिसिएशन मिली है गवर्नमेंट की जानिब से या कोई ऐसे सर्टिफिकेट्स आपके पास मौजूद हों? देखें, बात ये है, जब इंसान हलाल का रिज़्क़ खाता है तो उससे बड़ी उसको क्या है मिल सकता है। मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ी उसकी जीत होती है। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने क्या देना है? कागज़ का टुकड़ा देना है ना उसने। वो कागज़ के टुकड़े तो मेरे पास ढेरों पड़े हैं। अब मैं कागज़ के टुकड़े को लेकर कहूँ जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे ये दिया है। गवर्नमेंट पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी टैलेंट है, मेरी बात नहीं है, पाकिस्तान के अंदर आप भी तो टैलेंटेड है ना, आप भी लोग आते हैं, हम लोगों को मुतारफ़ करवाते हैं। आप सब के लिए उनको कोई ऐसा फ़ंड शुरू करना चाहिए जिसमें हम सब की मिलकर हौसला अफजाई हो। बाकी जो सर्टिफिकेट हैं वो तो बहुत ज़्यादा पड़े हैं, तस्वीरें भी हैं, ये है वो है, ये अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है। लेकिन सबसे ख़ासियत ये है कि अल्लाह पाक ने जो मुझे फ़न दे के दुनिया में भेजा हुआ है, इससे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंसानों के लिए काम किया और बेशुमार काम किया और बेशुमार मेरी हौसला अफजाई होती है पाकिस्तान के गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट लोगों की तरफ से। सर, प्रोग्राम के आखिर में बताइएगा कि जैसा कि आपने बताया कि आप कुरान पाक लिख रहे हैं, वो भी लकड़ी से, उसके बारे में कुछ बताइएगा और उसमें मज़ीद आपको कितना वक्त लग सकता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक पारा तो मेरा मुकम्मल होने वाला है, तो इंशाल्लाह मुकम्मल जो कुरान पाक है वो 15 साल तक तो ज़रूर मुकम्मल होगा, बशर्ते ज़िंदगी। मैं अल्लाह ताला से अपनी ज़िंदगी मांग रहा हूँ, क्योंकि अब भी मैं 61 का हो गया हूँ, तो ज़ाहिर है कि करते हुए भी इतने साल गुजर गया। वो भी काम बड़ा बरीक है। अल्लाह पाक ने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई है, मुझे चुना है और इस पैगाम को आगे इंसानों तक पहुँचाने के लिए आप लोगों को भी चुना गया है कि हम सब लोग रोज़े महशर अल्लाह ताला के हज़ूर खड़े होंगे तो कम से कम अल्लाह ताला का साया हमारे ऊपर मौजूद होगा। 15 साल के अंदर बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक ज़रूर मुकम्मल। इंशाअल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि लोगों के पास, इंसानों के पास ऐसे हुनर मौजूद हैं जिससे कि वो अपने आप को मनवा सकते हैं और जिस तरह के सर ने बताया कि वो कुरान पाक लिख रहे हैं, ये बहुत शर्फ की बात है। उम्मीद करते हैं कि सर आप जल्दी अपना कुरान पाक कंप्लीट कर लेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे अपनी मेज़बान बनाए सरफराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।